बोन ट्यूमर्स में अब आखिरी टॉपिक है हमारे पास एविंग सार्कोमा। अब एविंग सार्कोमा कैसा ट्यूमर है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है अननोन ओरिजिन का, अननोन ओरिजिन। अब एविंग सार्कोमा जैसे तमाम ट्यूमर्स में प्रिमिटिव राउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? प्रिमिटिव राउंड सेल्स। और इन सेल्स का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड प्रिमिटिव राउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन प्रिमिटिव राउंड सेल्स को हम कहते हैं एविंग सार्कोमा फैमिली ऑफ ट्यूमर्स। मतलब जितने भी ट्यूमर्स में ये प्रिमिटिव राउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन ट्यूमर्स को हम कहते हैं एविंग सार्कोमा फैमिली ऑफ ट्यूमर्स। यानी एविंग सार्कोमा फैमिली के जितने भी ट्यूमर्स होंगे उनमें प्रिमिटिव राउंड सेल्स प्रेजेंट होंगे बिना डिफरेंशिएशन के। अब इन ट्यूमर्स को हम बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस ट्यूमर में न्यूरो एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा तो हम इसको कहेंगे प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर। क्या कहा मैंने? अगर यहाँ पे न्यूरो एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा तो ऐसे ट्यूमर्स को हम कहेंगे प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स या PNET। लेकिन अगर ऐसे ट्यूमर्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन नहीं प्रेजेंट है या न्यूरो एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन नहीं प्रेजेंट है, ऐसे ट्यूमर्स को हम कहेंगे एविंग सार्कोमा। अब ये दोनों ही ट्यूमर्स एकदम सेम है फीचर्स वाइज, फीचर्स से एकदम सेम है, तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इनको डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास मार्कर्स। जो प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स है यहाँ हमारे पास 3 मार्कर्स हैं, S100, क्रोमोग्रेनिन और तीसरा है न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोमेज। यहाँ पे ये तीनों मार्कर्स पॉजिटिव होते हैं जबकि एविंग सार्कोमा में ये तीनों मार्कर्स नेगेटिव होते हैं। तो अगर ये तीनों मार्कर्स प्रेजेंट है तो ये है प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स। अगर ये सारे मार्कर्स प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्रिमिटिव राउंड सेल्स प्रेजेंट है तो ये है एविंग सार्कोमा। अब हम मेनली बात कर रहे हैं एविंग सार्कोमा की, तो हम बात करते हैं एविंग सार्कोमा के जेनेटिक्स की, यानी एविंग सार्कोमा के पीछे जो रिस्क फैक्टर्स है, जो जेनेटिक्स है, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक्स है एविंग सार्कोमा में वो हम देखते हैं क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 11 और 22। क्रोमोसोम 11 और 22 का ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोम 11 पे कौन सी जीन प्रेजेंट होती है? FMT1 जीन। और 22 पे कौन सी? एविंग सार्कोमा जीन, EWS जीन प्रेजेंट होती है। जब ये दोनों जीन फ्यूज करते हैं तो बनता है फ्यूजन जीन नीड्स टू इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो ये मोस्ट कॉमन जेनेटिक्स से इन्वॉल्व जो एविंग सार्कोमा में। और जेनेटिक्स क्या क्या हो सकती हैं? दूसरी जेनेटिक्स हो सकती है ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 21, 22। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकती है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 8 या 12। ये एविंग सार्कोमा की जेनेटिक्स है बेसिकली। अब एविंग सार्कोमा मेनली जो इन्वॉल्व करता है वो इन्वॉल्व करता है आपका डायाफाइसिस को। मेनली ये ओरिजिन कहाँ से होता है? डायाफाइसिस से। मोस्ट कॉमन बोन इफेक्टेड कौन सी है? फीमर। उसके बाद पेल्विक बोन, मोस्ट प्रिसाइज फ्लैट पेल्विक बोन। डायाफाइसिस ओरिजिन है, फीमर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है और फ्लैट पेल्विक बोन उसके बाद। अब हम देखते हैं एविंग सार्कोमा के क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एविंग सार्कोमा। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स आपको यहाँ पे दिखेगा वो ये दिखेगा कि ये पाया जाता है लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में। 80% केसेस में लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में। तो अगर आपने कोई भी बोन ट्यूमर देखा और एज ग्रुप 20 साल से कम है तो आप ये देखेंगे कि ये एविंग सार्कोमा का केस हो सकता है। इसके अलावा क्या दिखेगा? पेन, स्वेलिंग, फीवर, इन्फ्लेमेशन लाइक कंडीशन होगी, टेंडरनेस। तो ये सारी कंडीशन की वजह से एविंग सार्कोमा आपका मिमिक करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस से। किससे मिमिक करता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस से। अब आप ऑस्टियोमाइलाइटिस से इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। आप ऑस्टियोमाइलाइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है या फिर ये एविंग सार्कोमा है? तो पेशेंट को आप एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स अगर वो एंटीबायोटिक्स से रिस्पॉन्ड कर रहा है यानी वो ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस है। अगर एंटीबायोटिक्स से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है यानी वो एविंग सार्कोमा का केस है। क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन की वजह से होता है तो वो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन एविंग सार्कोमा आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजी है। इन्फ्लेमेटरी लाइक कंडीशन हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन में वो क्या दिखेगा? इंक्रीज TMC, इंक्रीज ESR,
एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और इंक्रीज सी रिएक्टिव पेप्टाइड, ये आपको इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो मैंने आपको बताया था जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उनकी डायग्नोसिस हम दो तरीके से करते हैं, एक हम करते हैं बायोप्सी और दूसरी हम करते हैं रेडियो फाइंडिंग्स। तो सबसे पहले हम इसकी बायोप्सी देख लेते हैं। बायोप्सी में आपको क्या दिखेगा, मैंने बताया था प्रिमिटिव राउंड सेल्स दिखते हैं, तो आपको स्मॉल छोटे राउंड सेल्स, और ये कैसे आपको वेरी हाई अमाउंट में दिखेंगे। स्मॉल, इनका रंग कैसा होता है, ये ब्लू इन कलर दिखते हैं आपको स्टेन पे। जिसके बाद अगर हम इन सेल्स की बात करें तो इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म। और साथ साथ में इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, स्कैंटी होता है। साइटोप्लाज्म क्लियर क्यों है, ड्यू टू ग्लाइकोजन डिपोजिशन, ग्लाइकोजन का डिपोजिशन है, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म कैसा है, क्लियर है और स्कैंटी है। स्मॉल सेल से ब्लू है, राउंड सेल से वेरी हाई अमाउंट में और वेरी निटिंग स्ट्रोमा, निटिंग स्ट्रोमा। और ये आपके सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, जिसको हम कहते हैं होमर राइट सूडो रोजेट, होमर राइट सूडो रोजेट। आपको पता है रोज लाइक अपीयरेंस, तो सूडो रोजेट इसमें इसका नाम है। कैसे दिखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रिमिटिव राउंड सेल्स हैं बहुत सारे, ये फ्लावर लाइक अरेंजमेंट में है, बीच में न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, बीच में क्या होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स। तो ये एक सूडो रोजेट से बनाते हैं, इसमें इनको कहते हैं होमर राइट सूडो रोजेट सेल्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे रेडियो फाइंडिंग, ये तो हो गई बायोप्सी। अब अगर हम रेडियो फाइंडिंग की बात करते हैं तो रेडियो फाइंडिंग में आपको क्या दिखेगा, अनियन पीन अपीयरेंस दिखेगी, अनियन पीन या अनियन स्किन अपीयरेंस। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में आपको अनियन स्किन अपीयरेंस दिखेगी ड्यू टू, अभी अनियन स्किन अपीयरेंस क्यों है, क्योंकि पेरिओस्टियम का डिपोजिशन है, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम का डिपोजिशन है, इसलिए आपको अनियन स्किन अपीयरेंस दिखेगी। इसके बाद अगर हम देखें ग्रॉस, तो ग्रॉस में वही सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, नाइटिंग लीजन है वो दिखेगा, डाइफाइसिस को इन्वॉल्व कर रहा है, तो टैन ग्रे मास दिखेगा, टैन ग्रे क्यों, ड्यू टू हीमरेज एंड नेक्रोसिस, हीमरेज और नेक्रोसिस की वजह से आपको टैन ग्रे मास दिखेगा। और बेसिकली डाइफाइसिस को इन्वॉल्व कर रहा है तो ये टैन ग्रे मास आपको मेडुना में दिखेगा, मेडुना। इसके बाद अगर आप बात करें इम्यूनोहिस्टोमार्कर्स की, इम्यूनोहिस्टोमार्कर्स, तो यहाँ पे MIC2, MIC2 इज द इम्यूनोहिस्टोमार्कर्स जो यहाँ पे एविंग सार्कोमा को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद अगर हम फाइनली इसके मेटास्टेसिस की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन ऐसा ट्यूमर है, बोन ट्यूमर, जो बोन टू बोन मेटास्टेसिस हो करता है, यानी इसकी मेटास्टेसिस कैसी है, बोन टू बोन मेटास्टेसिस है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर है बोन का, जो बोन टू बोन मेटास्टेसिस यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे इसके साथ ही हमने अपने सारे बोन ट्यूमर्स को फिनिश कर दिया है। थैंक यू।